नमस्कार दोस्तों, स्कैरी स्टोरी इन हिंदी में आप सबका स्वागत है। आज की कहानी की तरफ बढ़ने से पहले आप सब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अगर कहानी अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक एंड कमेंट करना मत भूलिएगा। आज की कहानी बहुत ही इंटरेस्टिंग एंड ये इसको बोल सकते हैं ये एकदम सच्ची कहानी है जो कि मोहन जी की आप बीती है। तो वो कहानी मैं आपको सुनाऊंगी। उन्होंने जैसे कि बताया है वैसे ही उन्होंने जैसा बताया कि मेहंदीपुर बालाजी की वजह से ये संभव हो पाया है कि सब ठीक है आज। लेकिन एक समय था जब वो इतना परेशान थे कि आप लोग सोच नहीं सकते हैं। उनके घर में खाने की भी नौबत आ गई थी कि खाना नहीं मिलता था और बहुत ज़्यादा परेशान थे। तो कहानी की तरफ बढ़ते हैं उससे पहले मेहंदीपुर बालाजी महाराज की जय। आप सब लोग कमेंट में मेहंदीपुर बालाजी महाराज की जय ज़रूर लिखिएगा क्योंकि उनकी कृपा से ही सब कुछ होता है और सबका भला करते हैं, वो सबकी रक्षा करते हैं। तो कहानी की तरफ बढ़ते हैं हम। तो मोहन जी ने जैसे कि बताया कि उनकी बहन थी माधुरी और उनकी वैसे तो 5 बहनें थीं, लेकिन ये जो तीसरे नंबर की बहन थी माधुरी, उसकी शादी इन्होंने 30 साल पहले की थी। हाँ, मोहन जी की पिताजी नहीं थे, उनकी माताजी थीं, लेकिन अभी मोहन जी ज़्यादा कोई अच्छी जॉब नहीं करते थे। इनकी भी ये किसान थे और पढ़ाई भी कर रहे थे, लेकिन हाँ किसी तरह उन्होंने शादी की और शादी भी उस समय के हिसाब से उन्होंने बहुत अच्छा किया था क्योंकि जिनसे उन्होंने शादी की वो खेती करते थे और उनकी खुद की एक दुकान भी थी छोटी मोटी गांव में ही। तो सब कुछ ठीक था। लेकिन शादी के बाद जब 10 साल तक तो सब ठीक रहा, लेकिन उसके बाद उनके पिताजी की डेथ हो जाती है। राम मनोहर जी के पिताजी की डेथ हो जाती है और जिसकी वजह से वो इतना डिप्रेशन में चले जाते हैं, या सोचिए कि पता नहीं क्या हो जाता है उनके साथ। उन्हें ये लगता था कि उनके पिताजी उनके साथ हैं और हर वक्त उनके साथ रहते हैं। इस वजह से उन्होंने धीरे धीरे दुकान का काम भी छोड़ दिया, खेती देखना भी छोड़ दिया और इतना परेशान रहने लगे और दूसरों को भी परेशान करते थे। ये मान लीजिए जो मैं बोल भी नहीं सकती वो काम वो करते थे। घर के अंदर ही पखाना बना दिया गया था उनके लिए। मतलब ये सोचिए कि उनका दिमाग काम करना धीरे धीरे बंद कर चुका था और अपने बाल नोचने लगते थे। कभी रात में अकेले छत पे बैठे हैं, कभी जंगलों में निकल जाते थे। तो धीरे धीरे इनकी इन हरकतों की वजह से लोग तो ये सोचते थे कि शायद ये पागल हो गए हैं और इनको डॉक्टर को दिखाना चाहिए, क्योंकि ऐसा नॉर्मल इंसान नहीं करता है। किसी का ध्यान ही नहीं गया कि शायद ये कुछ ऊपरी चक्कर हो सकता है, भूत प्रेत का चक्कर हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ये सब किसी ने सोचा ही नहीं था। तो इनका इलाज तो बहुत करवाया गया, डॉक्टर्स को दिखाया गया, शहर जा कर के बड़े बड़े डॉक्टर्स को दिखाया, लेकिन उनका इलाज संभव नहीं हो पाया। कोई डॉक्टर इनको ठीक ही नहीं कर पाया। उनकी स्थिति जस की तस बनी ही रही। उसके बाद 5 साल तक इनकी स्थिति ऐसी ही थी और उनकी बहन की तो हालत वैसे भी ख़राब हो चुकी थी क्योंकि वो घर के बड़े थे और छोटे भाई बहन भी थे उनके, देवर और नंद। सबकी शादी उनके ससुर जी ने नहीं कर रखी थी, सिर्फ इनकी ही शादी हुई थी। तो उनकी सास थी और उनके मामा जी लोगों ने ही किसी तरह उनके भाइयों की शादी की। धीरे धीरे सब कुछ किया। इन 5 सालों में बहुत कुछ बदल गया था, लेकिन वो नहीं बदले थे। वो जैसे कि तैसे ही थे, घर के बाहर बैठे रहते थे, अकेले में बड़बड़ाना, किसी को देख करके चिल्लाना एकदम से, और उनकी आंखें एकदम लाल हो जाया करती थी। ये सोचिए जब वो गुस्से से देखते थे या कुछ उल्टा कोई कर दे तो वो एकदम चेहरा लाल हो जाता था उनका और आंखें भी लाल हो जाती, इसलिए ज़्यादा उनसे कोई बात नहीं करता था। और मंदिर तो वो जाते ही नहीं थे, किसी मंदिर में पूजा पाठ भी छोड़ दिया था। बल्कि ब्राह्मण थे और पहले वो पूजा पाठ भी करते थे, सब कुछ करते थे, लेकिन उन्होंने धीरे धीरे सब बंद कर दिया था। इस वजह से एक गांव के एक बुज़ुर्ग थे, उन्होंने मोहन जी से बोला
कि आप ऐसा ना करो कि हो ना हो इनको कुछ ऊपरी प्रॉब्लम है, तो आप इन्हें मेहंदीपुर बालाजी ले जाइए जो राजस्थान में है। और अब ये वहीं ठीक होंगे, क्योंकि जब डॉक्टर्स नहीं ठीक कर पाए हैं इनको, कोई नहीं ठीक कर पाया है और इतने साल हो चुके हैं, तो एक बार आप मेरे कहने से वहाँ पर ज़रूर ले जाइए। तो जैसे ही उन्होंने ये बताया तो उस वक्त मोहन जी भी वहीं पर थे। उन्होंने सुना, उन्होंने अपनी दीदी से बोला कि दीदी ये सही कह रहे हैं, एक बार हमें वहाँ जाना चाहिए। और बस फटाफट तैयारी करते हैं वो, और उसी दिन रात को निकल जाते हैं वहाँ से। उनको ज़बरदस्ती ले जाते हैं, वो जा नहीं रहे थे। रास्ते में इतनी प्रॉब्लम्स हुई, उन्होंने भागने की कोशिश की, उनको रस्सी से बांध करके हाथ और पैर तब लेकर गए थे वहाँ पर, और वहाँ अर्जी लगाई। सुबह जल्दी ही उनका नंबर लग गया और उनको दर्शन हुए। वहाँ पूजा हुई, पंडित जी ने पूजा की और कुछ मंत्र वंत्र जो फूके थे उनके ऊपर, जो पूजा की जाती है वो वहाँ की गई। और उसके बाद से वो थोड़ा सा हल्का महसूस करने लगे थे। उनको खोल दिया गया वहाँ पर, लेकिन वो भागे नहीं। लेकिन इसके बाद उन्होंने सोचा क्यों ना एक दो बार और ले जाएं। उन्होंने बोला था पंडित जी ने कि इनको एक बार और लेके आइएगा। तो ये इन्होंने जैसे कि बताया 3 या 4 बार गए हैं, और तब से तो ये उनके भक्त हो गए हैं। तो अब तो हर साल जाते हैं, और कोशिश यही रहती है कि ज़्यादा से ज़्यादा दर्शन कर सके, उनको साथ में ले जा कर के, और दर्शन करते हैं। अभी की बात करें तो आज फ़िलहाल वो थोड़ा ठीक हैं, थोड़ा क्या काफ़ी हद तक ठीक हैं, पहले से बहुत बेहतर हैं, और अपने घर का ध्यान रखते हैं, अपने बच्चों का, अपनी बीबी का, और सबका। सभी रिश्तेदार भी बोलते हैं कि अब ये एकदम ठीक लग रहे हैं। लेकिन हाँ, उतना बेहतर नहीं हुए हैं, लेकिन पहले से बेहतर हैं। तो ये सब तो बालाजी की वजह से हुआ है। एक बार सभी लोग मिलकर जयकारा लगाइए, मेहंदीपुर बालाजी महाराज की जय। और जैसे ही इन्होंने इनको ठीक किया है राम मनोहर जी को, वैसे ही महाराज सबकी रक्षा करें, और सबके लिए आशीर्वाद है इनकी तरफ से। तो सब लोग खुश रहें। और बस इतना ही कहना चाहूँगी कि इनके ऊपर विश्वास बनाकर रखिए। जो भी श्रद्धा से उनके पास जाता है, उनकी सारे कष्ट दूर हो जाते हैं और सबकी रक्षा करते हैं। तो जैसे कि इन्हें बताया गया था वहाँ पर कि इनके ऊपर शायद इनके पिताजी का ही साया था जो कि इनको परेशान कर रहा था, और ये परेशान थे। तो अब वो दूर हो गया है और अब ये ठीक हैं एकदम, और अपना जीवन अच्छे से जी रहे हैं। तो फाइनली कहानी यहीं तक थी, जैसे कि मोहन जी ने बताया था। अभी ज़्यादा दिन की बात भी नहीं है जब इन्होंने बताया है कि अब वो ठीक हैं, और एकदम सच्ची कहानी है, जो कि आप लोग ये ना सोचिएगा कि इसमें कुछ झूठ है, क्योंकि जिसके ऊपर बीतती है उसी को पता चलता है। तो उन्होंने ये सब झेला है इतने सालों तक, तो अब जा कर के वो ठीक हुए हैं। तो कहानी यहीं तक थी। अगर आप सबको कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और लाइक एंड कमेंट ज़रूर करिएगा। और हाँ, कमेंट में जय श्री बालाजी महाराज ज़रूर बोलिएगा। तो मिलते हैं अगली कहानी में। थैंक यू।